दुबई के ऊपर जो मैंने रीसेंट वीडियोस अपलोड किए हैं उसको देखने के बाद काफ़ी लोगों के एक ही क्वेश्चन मुझे बार बार आ रहे हैं, तो मैंने कहा उसको क्लैरिफाई कर दूं कि दुबई में वीज़े का क्या प्रोसेस है। कि अगर आप विजिट वीज़ा पे दुबई आते हैं और आपकी जॉब लग जाती है तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है, और फैमिली को आप यहाँ पे कैसे बुला सकते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा एक छोटे से वीडियो के अंदर मैं ये एक्सप्लेन कर दूं। तो और उससे पहले एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि सर हम पाकिस्तान से बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करें लेकिन हमारी जॉब नहीं लग रही है। तो मैंने कहा मैं बता दूं कि पाकिस्तान से बैठ के आप जितना भी अप्लाई कर ले, किसी भी पोर्टल पे अप्लाई कर ले, यू विल नेवर गेट अ जॉब डायरेक्टली फ्रॉम पाकिस्तान। यू हैव टू कम हियर ऑन विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा दो टाइप के होते हैं, 1 महीने का होता है और 2 महीने का होता है। पहले 3 महीने का होता था लेकिन 2 महीने पहले वो ख़त्म कर दिया है। आप सिर्फ 1 महीने का और 2 महीने का है। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 2 महीने का विजिट वीज़ा लेके यहाँ पे आएँ। इन दोनों वीज़ाज के अंदर 10-10 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। इट मीन्स कि जो 30 डेज़ का वीज़ा है वो एक्चुअली 40 डेज़ का है, और जो 60 डेज़ का वीज़ा है वो एक्चुअली 70 डेज़ का है। तो आप ये विजिट वीज़ा लेके यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके जॉब सर्च करें। जब आपकी जॉब यहाँ पे हो जाती है तो फिर आपका जो विजिट वीज़ा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अंदर, जिसको यहाँ पे रेजिडेंट वीज़ा भी कहते हैं। और वो कौन देती है? वो कंपनी जो होती है वो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको देती है। वो सारा प्रोसेस जो होता है वो कंपनी खुद जो है वो कैरी फॉरवर्ड करती है, वो खुद जो है वो सारा आपका वीज़ा प्रोसेस करती है। तो उसका क्या होता है तरीका? जब आपकी जॉब लग गई, ठीक है, उसके बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और वो आपको ऑफर लेटर देगी। जैसे ही आपको ऑफर लेटर दिया उसके बाद बाकी सारे प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में 15 से 20 दिन लगते हैं, इसके अंदर आपका मेडिकल वगैरह होता है और 15 से 20 दिन के अंदर आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाता है। जब आपका वीज़ा कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कंट्री से एग्जिट करना है, लेकिन उसमें भी एक नो एग्जिट की एक फ़ीस होती है। वो आप 600 या 700 दरहम होती है, 35-40 हज़ार रुपये होती है। समटाइम्स कंपनी खुद दे देती है या समटाइम्स आपको पे करनी करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी आपको टिकट दे देती है कि आप वापस जाएं और हम आपको वन वे टिकट देंगे, आप यहाँ पे वापस आ जाइएगा। सो दिस इज द प्रोसेस कि आपका विजिट वीज़ा जो है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है और ये कंपनी आपके लिए काम करती है। मतलब सारा प्रोसेस, तमाम चीज़ें कंपनी आपको देती है और वो 2 साल का वीज़ा होता है, ठीक है। जब आपका वीज़ा स्टैंप हो गया तकरीबन 15-20 दिन के अंदर, मेडिकल हो गया, तमाम चीज़ें हो गई, उसके बाद आप अपनी फैमिली बुला सकते हैं। अगर आपकी सैलरी कम से कम 4,000 दरम हो या उससे ज़्यादा हो तो आप अपनी फैमिली को आराम से बुला सकते हैं। जब आपकी फैमिली यहाँ पे आएगी तो उसका कोई नॉर्मल सा वीज़ा का प्रोसेस है, उसमें कंपनी कोई इन्वॉल्व नहीं होती है। वो वीज़ा का प्रोसेस आपको खुद करना है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। यहाँ पे आमिर सेंटर्स हैं और यहाँ पे टाइपिंग सेंटर्स होते हैं, हज़ारों की तादाद में जगह जगह खुले हुए हैं। आप किसी के भी पास जाएं, उसको अपना दें कि उसको बता दें कि मुझे अपना फैमिली का वीज़ा जो है वो करवाना है, तो आप उसमें वो आपको डॉक्यूमेंट्स बता देगा, आप उसको डॉक्यूमेंट्स दें। ये पूरा प्रोसेस मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन के अंदर आपकी फैमिली के भी 2-2 साल के वीज़ाज लग जाएंगे। सो जस्ट टू रीइटरेट व्हाट आई जस्ट सेड कि आपका विजिट वीज़ा, जब आपको जॉब मिल जाएगी, आपका विजिट वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अंदर। वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको कंपनी देगी, ठीक है। और वो वीज़ा आपका एक बार जब स्टैंप हो गया, 15-20 दिन का प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर आप अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करेंगे। और उसमें इसमें कोई हैज़ल नहीं है। मतलब मैं ये क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहा हूँ कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इन जगहों की तरह दुबई के वीज़ाज बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई H1 B1 दिस कुछ भी नहीं है रिक्वायरमेंट। एक बार आपका वीज़ा स्टैंप हो गया जो कंपनी ने आपको दे दिया, उसके बाद अपनी फैमिली का वीज़ा आप खुद अप्लाई करके 10 या 15 दिन का प्रोसेस होता है, आप वो कर सकते हैं और उसके बाद अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा था कि सर वीज़ाज़ का क्या होता है, तो मैंने कहा आज मैं इस पॉइंट को क्लैरिफाई कर दूँ। थैंक यू सो मच।